दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कब्ज के बारे में। कब्ज एक ऐसी समस्या है जो किसी एक परिवार की नहीं बल्कि हर परिवार की समस्या बन चुकी है और इस समस्या से और बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। आखिर इसको हम कैसे सही करें, इसके बारे में बात करेंगे और इसका क्या है घरेलू उपाय, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से हम कि दोबारा ये कब्ज न हो। उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। दोस्तों कब्ज की बात अगर बताई जाए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कब्ज हर घर की समस्या है। इस कब्ज से तो मैं भी अछूता नहीं रहा, मुझे भी एक कब्ज थी। मैं भी इस समस्या से बहुत परेशान रहा, बहुत समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका सॉल्यूशन जब निकला तो परमानेंट रूप से निकाला हमने और उस समस्या से हम निजात पा गए। जैसे मेरी ये समस्या थी वैसे ही आपकी भी समस्या हो सकती है कब्ज की। और जब कब्ज हो जाती है तो कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति को कब्ज होती है यानी पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ ना होना, इसे ही हम कब्ज कहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक दिन लैट्रिन जाते हैं, तीसरे दिन लैट्रिन जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं कि 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं वो फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि उनके जो अंदर जो मल होता है इंटेस्टाइन में, तो वो सूख जाता है, खुशक हो जाता है। यहाँ तक कि इसे मैं शुद्ध हिंदी भाषा में, शुद्ध देहाती भाषा में बताऊं तो उनका जो मल इतना टाइट हो जाता है, इतना कड़ा हो जाता है, जैसे कि ऊंट जैसे लहर या जैसे बकरी लहर करती है ना, उसी तरीके से इतना टाइट हो जाती है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी कि आपको पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, पेट में जलन होगी। उससे क्या हुआ कि आपको नौसिया यानी कि जी मिचलाना, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसी शिकायत होना, पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, भूख का न लगना, इन सारी समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ेगा अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो। इसके आगे आपको गैस बनेगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है। और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आपको कब्ज की वजह से ही कभी कभी क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ऐसी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, इस कब्ज से जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी बवासीर की बीमारी भी कब्ज की वजह से ही होती है। 99% बीमारी जो पाइल्स की होती है वो कब्ज की वजह से होती है, पेट साफ न होने की वजह से होती है। अगर आपका पेट साफ होगा तो मैं समझता हूँ आपको ये पाइल्स जैसी बीमारी नहीं होगी। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और पाइल्स एक ऐसी समस्या है, अगर किसी को पाइल्स होगी तो वह व्यक्ति बेचैन हो उठता है। पाइल्स यानी कि उसको मस्से भी बन सकते हैं एनस द्वार पर, उसको ब्लड भी आ सकता है, उसको लैट्रिन के रास्ते पर यानी एनस द्वार पर सूजन भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। ऐसी समस्याओं से उसे रूबरू होना पड़ता है। तो ये जो कब्ज है ना, बहुत ही बेकार बीमारी है, बहुत ही खराब है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इससे हमें अब जो है निजात पाना है, तो कैसे निजात पा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो सॉल्यूशन दूं कि इससे कैसे निजात पा सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ये बीमारी होती क्यों है। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि ये बीमारी होती क्यों है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आजकल लोगों का जो खान पान है ना, समझते हैं बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, ढोकला, ढकोसला, ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोग खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। घर का खाना तो पसंद ही नहीं करते हैं, बहुत कम। क्या होगा, कब्ज तो होगा ही ना। ये जो फास्ट फूड होते हैं, ये फास्ट फूड ही हमारे कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं, क्योंकि वो तेल शुद्ध होता नहीं है और जो रिफाइंड हो या डालडा हो ये शुद्ध होते नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे ये कब्ज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खाना पच नहीं पाता है। फास्ट फूड तो इतना, इसके बारे में क्या कहूँ कि इतना वैसी चीज़ है कि इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल के अलावा हार्ट ब्लॉकेज भी होता है। तो ये फास्ट फूड खाने से जो ऑयल होता है उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। बहुत खतरनाक बीमारियाँ पैदा होती हैं इस कब्ज की वजह से। साथ ही साथ आप जो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज भी आपको कब्ज करता है, क्योंकि नॉनवेज खाने से क्या हमारा खाना पचता नहीं है, पच नहीं पाएगा तो कब्ज होगी, पर कब्ज होगी तो आपको ये इन बीमारियों से
सामना करना पड़ेगा। तो ये है इनके रीजंस। अब हम इसको कैसे इससे निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं कब्ज से, तो मैं आपको बहुत ही आसान घरेलू वो चीज बताऊंगा जिससे आप परमानेंट रूप से आप सही हो सकते हैं। अगर इन सारी चीजों को आपने अपना लिया, फॉलो कर लिया, तो निश्चित ही आप अपनी समस्या से निजात पा जाएंगे। और वो क्या है, मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप परमानेंट रूप से इस बीमारी से, इस कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे ही सुबह सुबह उठें तो आपको सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले पानी पीना है, और वो भी गुनगुना करके पानी पीना है। 1 लीटर पानी गुनगुना करें और आपको सिप सिप करके पानी को पीना है। सबसे पहला काम आपका ये हुआ। दूसरी बात ये होगी कि आप फास्ट फूड खाना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। बाहर की जो भी चीज़ें खाते हैं, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये जितनी भी चीज़ें हैं फास्ट फूड हैं, उनको छोड़ दें। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे ही सुबह उठने के बाद जैसे पानी पिए, पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने जाएं, और फ्रेश होने के बाद आप थोड़ा सा योग वगैरह जरूर करें, जैसे कपालभाति है या अनुलोम विलोम है। कुछ अपने शरीर को एक्टिविटी करें, कुछ एक्सरसाइज करें, उससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। चौथे नंबर की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि आप फाइबर युक्त चीजें खाना स्टार्ट कर दीजिए। फाइबर युक्त चीजें जैसे कि आप सबसे ज्यादा जैसे सलाद खाना स्टार्ट कर दें। सलाद में आपका है जैसे खीरा है, चुकंदर है, पपीता है, सेब है, ये चीजें खाना स्टार्ट कर दीजिए। सलाद ज्यादा खाएं, मूली है, गाजर है, जितनी भी हैं ये सौदा मैंने आपको बताई है, वो सारी की सारी फाइबर युक्त चीजें हैं जिससे आपका पेट साफ रहेगा, अच्छी तरह से पचेगा। सुबह से शाम तक आप पानी ज्यादा पिए। प्यास नहीं लग रही है फिर भी आप पानी पिए, 3-4 लीटर पानी पिए। इससे क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन में आपका जो पानी की कमी नहीं रहेगी, और पानी की कमी नहीं रहेगी तो आपका जो मल है सॉफ्ट होगा। 5वें नंबर पर मैं आपको बताऊं कि आप सुबह सुबह जैसे ही फ्रेश होने के बाद आते हैं तो लौकी का जूस जरूर पिएं। लौकी का जूस बनाएं, उसमें थोड़ा सा तुलसी की पत्ती डालें, थोड़ा सा अदरक डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें या फिर सेंधा नमक डालें, और पुदीना हरा की पत्ती डालें। इस चीज को आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। और इससे भी अगर बात नहीं बने तो मैं आपको बताऊं, अंजीर ले लेना। अंजीर को रात को एक गिलास में 5-6 अंजीर को भिगो के रख दें, और सुबह उठ के उसे खाली पेट खाएं और उसका पानी पी लें। 6वां मैं आपको बताऊं, त्रिफला चूर्ण लें। त्रिफला चूर्ण लेने के शाम को आप लें, 1 चम्मच चूर्ण लें और गुनगुने पानी के साथ आप पी जाएं सोते समय, आपका पेट साफ रहेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं, इसको अगर आप आजमाएंगे तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और कब्ज से छुटकारा पा जाए। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कब्ज सही नहीं हो रही है और कब्ज की वजह से आपको पाइल्स जैसी बीमारी हो गई है, बवासीर जैसी बीमारी हो गई है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें या फिर दिए हुए एड्रेस पर विजिट भी कर सकते हैं। तो ऐसी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, और छुटकारा पा ही नहीं सकते बल्कि 100% आप ऐसी बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे।